आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को, जिस मूवी का नाम है पेनेलोपी। इस मूवी में हम एक लड़की की कहानी देखते हैं जो कि एक इंसान नहीं बल्कि पिग है, और ये सब हुआ है एक श्राप के कारण जो कि 5 पीढ़ियों पहले इसके खानदान को मिला था। इस फिल्म के स्टार्ट में हम एक रॉयल फैमिली को देखते हैं जिन्हें विलन फैमिली कहा जाता था। इसी फैमिली के एक मेंबर का नाम राल्फ है, जिसे अपनी सर्वेंट क्लारा से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जब वो ये बात अपनी फैमिली को बताता है, ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक बेवकूफ आदमी है, क्योंकि वो अपनी नौकरानी से शादी करने जा रहा था। इसके बाद राल्फ किसी और से शादी कर लेता है। वहीं दूसरी ओर क्लारा इस बात से बहुत दुखी होती है और अपनी जान दे देती है। लेकिन क्लारा उस वक्त प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात क्लारा की मदर को पता चलती है, जो कि एक विच होती है, तब वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए विलन फैमिली को एक श्राप देती है। और वो श्राप ये होता है, अगर विलन फैमिली में कोई भी लड़की पैदा हुई तो उसे भी रिजेक्शन और पेन का सामना करना पड़ेगा और उसका चेहरा एक पिग की तरह होगा। और ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि उस लड़की को सच्चा प्यार ना मिल जाए। इसके बाद समय बीतता जाता है और विलन फैमिली में लगातार 5 पीढ़ियों तक लड़के पैदा होते हैं। लेकिन 6ठी पीढ़ी में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम पेनेलोपी है, जिसके पैदा होते ही उसकी माँ डर जाती है और उसे देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उस श्राप के कारण पेनेलोपी का चेहरा एक पिग की तरह था। उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज को समझना नहीं चाहती थी और वो कहती है वो अपनी बेटी का सर्जरी करवाएगी और उसके चेहरे को ठीक कर देगी। लेकिन डॉक्टर्स एक्सरे देखने के बाद सर्जरी के लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं ऐसा करने से पेनेलोपी की जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर सभी तरफ फैल जाती है। सभी लोगों को ये पता चलने लगता है कि विलन फैमिली में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसका चेहरा पिग की तरह है। इस न्यूज को सच साबित करने के लिए एक रिपोर्टर इनके घर में घुस जाता है और वो पेनेलोपी की फोटो लेना चाहता है, लेकिन जेसिका उसे देख लेती है और जब वो रिपोर्टर के हाथ में कैमरा देखती है तो वो उस पर अटैक कर देती है। जेसिका के इस हमले से उस रिपोर्टर की आंख फूट जाती है। इसके बाद रिपोर्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद विलन फैमिली एक नाटक करती है और वो दुनिया को ये बताती है कि पेनेलोपी अब मर चुकी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं पेनेलोपी को सिर्फ घर में रखा जाता है और वो घर में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है। जेसिका पेनेलोपी का बहुत ध्यान रखती है ताकि पेनेलोपी की शादी एक अच्छे घर में हो सके। जब पेनेलोपी बड़ी होती है तब जेसिका एक मैरिज ब्रोकर को बुलाती है ताकि वो पेनेलोपी के लिए अच्छे रिश्ते लाए। लेकिन जैसे ही कोई लड़का पेनेलोपी का फेस देखता है तो तुरंत वहां से भाग जाता है। ऐसे ही 7 साल गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ जो भी लड़के पेनेलोपी का फेस देखने आए थे उन्हें एक एग्रीमेंट में साइन करना पड़ता है ताकि वो बाहर जाकर दुनिया को पेनेलोपी के फेस के बारे में ना बताए। लेकिन कुछ वक्त बाद एक लड़का पेनेलोपी को देखने आता है। इस लड़के का नाम एडवर्ड है और वो लड़का जैसे ही पेनेलोपी को देखता है वो भी बाकियों की तरह भाग जाता है और वो एग्रीमेंट में साइन भी नहीं करता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो वहां जाकर कहता है विलन फैमिली में एक इंसान जैसा दिखने वाला पिग है और वो पिग मुझे जिंदा खा जाता। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और उसे एक रात के लिए जेल में डाल देती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि एडवर्ड का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और वो पागलों जैसी बातें करता है क्योंकि वो किसी इंसानी पिग की बात करता है। एडवर्ड इस न्यूज को पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा न्यूज रिपोर्टर के पास जाता है क्योंकि एडवर्ड इस सिटी का होने वाला मेयर होता है। लेकिन इस न्यूज के बाद एडवर्ड के फादर उस पर बहुत गुस्सा होंगे। वो वहां जाकर कहता है वो पागल नहीं है और उसने सच में एक इंसानी पिग को देखा है, लेकिन उसकी बातों पर अब भी कोई विश्वास नहीं करता है। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं और उसे वहां से निकालने लगते हैं, जिसकी आवाज लेमन सुन लेता है। हम देखते हैं ये वही आदमी है जिसकी एक आंख को कुछ साल पहले पेनेलोपी की मां ने फोड़ दी थी। इसके बाद वो रिपोर्टर एक कसिनो में जाता है जहां वो एक जुआरी से मिलता है और इस आदमी का नाम मैक्स है। मैक्स एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन गैम्बलिंग उसकी बहुत बुरी आदत थी, जिसके वजह से मैक्स को पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद वो इन दोनों की बातों में आ जाता है और इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद वो रिपोर्टर मैक्स को एक कोट पहनाता है जिसमें एक कैमरा फिक्स होता है ताकि वो पेनेलोपी की फोटो ले पाए। वो रिपोर्टर मैक्स को बताता है मैक्स जब भी हाथ उठाएगा उससे एक फोटो क्लिक हो जाएगी। इसके बाद मैक्स उस मेंशन के अंदर जाता है। वहाँ कई सारे लड़के आए होते हैं और ये सारे लड़के पेनेलोपी को देखने आए थे। इसी बीच मैक्स सोफे के पीछे छुप जाता है और अपने कैमरे के पोजीशन को ठीक करने लगता है और ठीक उसी वक्त पेनेलोपी उस रूम के अंदर आती है। ये लड़के जैसे ही पेनेलोपी का फेस देखते हैं हर बार की तरह ये लड़के भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद पेनेलोपी वापस अपने रूम में आती है। उसके रूम में एक 1 वे मिरर लगा हुआ होता है और उसी मिरर से वो मैक्स को देखती है। पेनेलोपी को यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मैक्स ने उसे देख लिया है और उसे देखकर भी वो नहीं भागा है।
मैक्स इस रूम में पेनेलोपी की एक बुक को उठाता है। ये देखकर पेनेलोपी को ऐसा लगता है जैसे मैक्स इस बुक को चुराना चाहता है और इसलिए वो मैक्स को इस बुक की एक कॉपी ऑफर करती है जिससे वो इस बुक को घर ले जा सके। वो मैक्स से इसी मिरर के जरिए बात कर रही होती है। कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से जाने का नाटक करती है। मैक्स भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर से वो उस रूम में आ जाता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था कि पेनेलोपी उसे अब भी देख रही है। इसके बाद पेनेलोपी उसे कल दोबारा आने के लिए कहती है। ये सब देखकर जेसिका रोने लगती है और वो सोचती है फाइनली एक लड़का है जो कि पेनेलोपी को देखकर नहीं भागा है। जब मैक्स बाहर आता है तब एडवर्ड और रिपोर्टर उससे फोटो के लिए पूछते हैं। तब मैक्स कहता है पेनेलोपी ने मुझे कल फिर से इनवाइट किया है। दूसरे दिन मैक्स पेनेलोपी से मिलने वहां पहुंच चुका है और वो उसी मिरर के जरिए पेनेलोपी से बात करता है। मैक्स यहाँ पर उसके लिए गाना गाता है और उसके साथ चेस भी खेलता है। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। इसके बाद मैक्स उससे बाहर चलने के लिए पूछता है, लेकिन पेनेलोपी उस बात को टाल देती है। इसके दूसरे दिन जब मैक्स आता है तब वो पेनेलोपी के लिए पियानो बजाता है, लेकिन वो अच्छे से पियानो ना बजाने का नाटक करता है। इसके बाद पेनेलोपी उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। इसके बाद पेनेलोपी बाहर आती है और मैक्स को पियानो बजाना सिखाने लगती है। तभी मैक्स उसे देखता है और एकदम से देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो और लड़कों की तरह यहाँ से नहीं भागता है। इसके बाद मैक्स पेनेलोपी की नोज को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसके कोट में लगे कैमरे से एक फोटो क्लिक हो जाती है और मैक्स अचानक से सिट बोलता है। पेनेलोपी को यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मैक्स ने उसे देखकर ऐसा कहा है। इसके बाद पेनेलोपी रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। मैक्स यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि पेनेलोपी उससे बात करने के लिए राजी नहीं होती है। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। जेसिका और वो ब्रोकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और वो लोग बाहर तक मैक्स का पीछा करते हैं और यहीं पर वो मैक्स के साथ रिपोर्टर को बात करते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद जेसिका ये समझ जाती है कि मैक्स रिपोर्टर का आदमी है जो कि सिर्फ पेनेलोपी की फोटो लेने आया था। लेकिन मैक्स वो कैमरा रिपोर्टर को नहीं देता है और इस कैमरे को वो यहीं पर तोड़ देता है। इसके बाद वो वापस पेनेलोपी के पास जाता है और वो कहता है वो कोई जासूस नहीं है। इस पर पेनेलोपी उससे कहती है उसके खानदान को ये श्राप मिला है और जब वो इससे शादी कर लेगा तब ये श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा और अगर शादी के बाद भी ये श्राप नहीं टूटा तब पेनेलोपी खुद अपनी जान ले लेगी। लेकिन मैक्स यहाँ पर पेनेलोपी से शादी करने के लिए मना कर देता है, जिस बात से पेनेलोपी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद पेनेलोपी अपने मेंशन से बाहर निकल जाती है। पेनेलोपी के लिए बाहर की दुनिया एक नई दुनिया होती है क्योंकि आज तक उसने इस दुनिया को नहीं देखा और उसने अपनी सारी जिंदगी मेंशन के अंदर गुजारी है। वो इस नई दुनिया को देखकर बहुत खुश होती है। पेनेलोपी अपने मुंह में एक मास्क पहनी होती है जिसके कारण उसे बाहर घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। वहीं पेनेलोपी की माँ बहुत दुखी है क्योंकि पेनेलोपी अपने मेंशन को छोड़कर बाहर चली गई है। पेनेलोपी अपने मॉम को कॉल करती है और वो अपने मॉम को गुड बाय कहती है। इसके बाद वो एक होटल में जाती है और वो एक रूम रेंट में लेती है। वो यहाँ पर अपने मॉम का क्रेडिट कार्ड को यूज करती है। वहीं पर हम मैक्स को देखते हैं जो कि पेनेलोपी के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा होता है। रिपोर्टर और एडवर्ड्स को भी ये बात पता चल जाती है कि पेनेलोपी अपने घर से भाग चुकी है। इसके बाद वो एडवर्ड के साथ जाकर पेनेलोपी का एक स्केच बनवाता है ताकि वो इस इमेज को पेपर में छपवा सके और ये लोग पेनेलोपी को आसानी से ढूंढ सके। लेकिन एडवर्ड पेनेलोपी के फेस से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और इसलिए एडवर्ड्स उसका बहुत खतरनाक फेस बनवा देता है। जब पेनेलोपी अपने उस फोटो को देखती है तब वो ये डिसाइड करती है कि वो न्यूज रिपोर्टर को अपना फोटो खुद देगी। इसके बाद वो रिपोर्टर को कॉल करती है और इनाम के बदले अपनी फोटो देने के लिए कहती है। इसके बाद पेनेलोपी एक फोटो क्लिक करवाती है और वो अपना फोटो रिपोर्टर को दे देती है। जब रिपोर्टर उसका फेस देखता है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है एडवर्ड्स का बनाया हुआ स्केच बहुत ज्यादा खराब था, जबकि रियलिटी में पेनेलोपी उतनी खतरनाक नहीं दिखती है। धीरे धीरे मैक्स भी सुधरने लगता है और वो अपने गैम्बलिंग को छोड़ देता है और पियानो बजाने का काम शुरू कर देता है। इसके बाद पेनेलोपी एक बार में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम एनी होता है। इसके बाद एनी पेनेलोपी को बताती है उसके भी कान बहुत अजीब हैं, लेकिन वो पेनेलोपी की तरह अपने कान नहीं छुपाती है क्योंकि एनी ने भी पेनेलोपी की न्यूज अखबार में पढ़ी थी। एनी को यहाँ पर यह पता नहीं होता है कि उसके साथ जो लड़की है यही पेनेलोपी है। इसके बाद एनी और पेनेलोपी पूरा शहर घूमती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। अब ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। वहीं हम देखते हैं जेसिका पेनेलोपी को ढूंढ रही होती है और अचानक रास्ते में वो पेनेलोपी को ढूंढ लेती है, लेकिन पेनेलोपी अपने मॉम से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार में चली जाती है। इसके बाद वो अचानक बेहोश हो जाती है। जब एनी उसका मास्क हटाती है तब उन्हें पेनेलोपी की सच्चाई के बारे में पता चलता है। इसके बाद जेसिका उसे घर ले आती है, लेकिन उसके घर के बाहर मीडिया की बहुत भीड़ होती है। इसके बाद पेनेलोपी बिना मास्क पहने सबके सामने आती है
और वो न्यूज रिपोर्टर्स के सारे सवालों का जवाब देती है। पेनेलोपी के इस अंदाज को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और अब पब्लिक के बीच में पेनेलोपी बहुत फेमस हो जाती है और अब वो एनी के साथ आराम से घूमने लगती है। जब मीडिया इस बारे में एडवर्ड से पूछती है तब एडवर्ड के फादर कहते हैं एडवर्ड पेनेलोपी से शादी करेगा क्योंकि अब सारी पब्लिक पेनेलोपी के साथ होती है और ये लोग पेनेलोपी का फायदा उठाना चाहते थे क्योंकि एडवर्ड इस शहर का मेयर बनने की कोशिश कर रहा था। उसके फादर एडवर्ड से कहते हैं सबसे पहले पेनेलोपी की गलत छवि दुनिया के सामने उसी ने पेश की थी और इसलिए एडवर्ड उससे शादी करेगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। एडवर्ड अपने फादर को मना करने की कोशिश करता है लेकिन बाद में एडवर्ड अपने फादर के प्रेशर में हाँ कह देता है। वहीं दूसरी ओर पेनेलोपी एक बार में जाती है जहाँ फिर से उसे मैक्स मिलता है। मैक्स उसे अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन पेनेलोपी उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एडवर्ड पेनेलोपी के रिश्ते के लिए उसके घर जाता है। ये देखकर जेसिका बहुत खुश होती है लेकिन पेनेलोपी इस शादी को करने के लिए मना कर देती है लेकिन फिर भी जेसिका पेनेलोपी को मना लेती है। इसके बाद रिपोर्टर जेसिका के पास आता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि एडवर्ड सही लड़का नहीं है। वहीं हम देखते हैं एडवर्ड और मैक्स की बातें हो रही हैं और वो मैक्स से कहता है वो पेनेलोपी से शादी कर रहा है क्योंकि पेनेलोपी से कोई भी शादी नहीं करना चाहता है और वो कहता है अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो उसे बहुत दुख होगा और उसका श्राप नहीं टूटेगा। ये बात सुनकर मैक्स बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रिपोर्टर मैक्स से मिलने के लिए आता है। रिपोर्टर को यह बात पता थी कि मैक्स पेनेलोपी को पसंद करता है लेकिन मैक्स यहाँ कहता है वो पेनेलोपी से शादी नहीं कर सकता है और वो रिपोर्टर से ये कहता है मैक्स वो आदमी नहीं है जिससे पेनेलोपी प्यार करती है। रिपोर्टर जब पेनेलोपी की वेडिंग में जाता है तब वो जेसिका और मैरिज ब्रोकर को ये बात बताता है और वो कहता है मैक्स ही वो लड़का है जो कि पेनेलोपी के श्राप को दूर कर सकता है। इसके बाद ये तीनों ये बात पेनेलोपी को बताने का डिसाइड करते हैं लेकिन मैरिज ब्रोकर जेसिका को समझाती है कि वो पेनेलोपी को ये सब ना बताए और उसकी शादी आराम से होने दे। लेकिन हम देखते हैं पेनेलोपी एडवर्ड से शादी नहीं करती है और वहां से भाग जाती है क्योंकि अपना कर्ज तोड़ने के लिए वो एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे वो प्यार नहीं करती। पेनेलोपी यहाँ पर सभी से कहती है चाहे वो जैसे भी है वो खुद को पसंद करती है और ये कहने के बाद पेनेलोपी अचानक बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब वो देखती है उसका फेस ठीक हो चुका है और यही उस विच का श्राप होता है चाहे आप जैसे भी हो आप खुद को पसंद करें। इसके बाद उस घर का केयर टेकर जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो बूढ़ी विच थी जो कि उन पर नजर रखी हुई थी। अब काफी टाइम गुजर चुका है और पेनेलोपी बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही होती है। इसके बाद एक दिन पेनेलोपी मैक्स से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जा रहा था। जहाँ जाकर वो देखती है सभी लोगों ने पेनेलोपी के फेस मास्क को पहन रखा है। इसके बाद पेनेलोपी भी एक मास्क को पहन लेती है और वो मैक्स के पास जाती है। जब मैक्स पेनेलोपी को देखता है तब वो उसे किस करता है और अपने प्यार का इजहार करता है और वो उसे प्रपोज करता है और वो उससे माफी भी मांगता है। तभी पेनेलोपी अपना मास्क उतारती है और वो कहती है वो श्राप अब ठीक हो चुका है क्योंकि मैंने अपने आप को उसी रूप में पसंद कर लिया था जैसे कि मैं थी। इसके बाद हम फिल्म के आखिर में देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और पेनेलोपी अपनी स्टोरी बच्चों को सुना रही होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं हमें खुद को पसंद करना चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अच्छी मूवीज के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।